हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कार्टोमेंसी लव रीडिंग्स। कैसे हैं आप सब? मैं यही विश करती हूँ कि आप सब लोग खुश रहें और स्वस्थ रहें। फ्रेंड्स, आज की जो हमारी रीडिंग है इसमें हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, नेक्स्ट एक्शन एंड एंजल गाइडेंस। तो यहाँ जो वर्ड्स लिखे हैं वो आपके पर्सन का नाम है और आपको अपने पर्सन का नाम चूज़ करना है, अपना नहीं चूज़ करना है। तो यहाँ है पाइल 1 में ADGJMPSVY। तो अगर आपके पर्सन का नाम इन शब्दों से शुरू होता है तो आप पाइल 1 की रीडिंग देखिए। अगर आपके पर्सन का नाम BEHKNQTW और Z है तो आप पाइल 2 की रीडिंग देखिए। और अगर आपके पर्सन का नाम CFILORUX से शुरू होता है तो आप पाइल 3 की रीडिंग देखिए। ठीक है, तो आप अपना टाइम ले सकते हैं कि कौन से पाइल में आपके पर्सन का नाम आता है। तो रीडिंग शुरू करेंगे हम पाइल 1 के साथ, देन पाइल 2, देन पाइल 3। तो फ्रेंड्स, ये रीडिंग उनके लिए है जिन्होंने ग्रुप 1 चूज़ किया है, जिनके पर्सन का नाम इन शब्दों से आता है। तो देखते हैं कि आपके पर्सन इस वक्त आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। ग्रुप 1 जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं, जिनका नाम इन शब्दों से शुरू होता है, वो क्या फील कर रहे हैं। यहाँ पहला कार्ड आया है 9 ऑफ क्लब, 2 ऑफ हार्ट, जैक ऑफ क्लब, 7 ऑफ हार्ट, जैक ऑफ हार्ट और किंग ऑफ डायमंड। तो यहाँ आपके पर्सन हो सकते हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस और एरीज, लियो, सजिटेरियस। तो आपके पर्सन की मुझे फीलिंग्स यहाँ लग रही है कि वो इस वक्त आपको याद कर रहे हैं और उन्हें लगता है कि वो आपसे बहुत दूर जा चुके हैं या आप उनसे बहुत दूर जा चुके हो, ऐसा वो फील कर रहे हैं। आप दोनों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है और ये कोई ऐसे पर्सन हो सकते हैं जो कि पास्ट से हैं आपके, हो सकता है आपके एक्स हों और ये आपके लाइफ में रिटर्न करना चाहते हैं। ये चाहते हैं इस रिलेशनशिप में दोबारा आपसे मौका चाहते हैं, दोबारा चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में रिलेशनशिप ठीक हो जाए। इनके दिल में अभी भी आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है, ये आपको ये इस वक्त बताना भी चाहते हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि आप इस रिलेशनशिप में और इंटरेस्टेड नहीं हो, आप अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, इस तरीके की चीज़ें आपके पर्सन सोच रहे हैं। पर क्योंकि हम आपके पर्सन की फीलिंग्स देख रहे हैं आपके लिए, तो ये कार्ड से ही बता रहे हैं कि उनके दिल में इस वक्त आपके लिए बहुत प्यार है। उन्हें बहुत दुख होता है कि आप दोनों के बीच में दूरियां हैं और वो अपने प्यार से जुदा हैं। तो उनके दिल में इस बात की तकलीफ़ है। वो खुद के हीलिंग पे भी काफ़ी वर्क कर रहे हैं और साथ में वो चाहते हैं दोबारा आप दोनों के बीच का जो रिलेशनशिप है उसमें कम से कम आप उनके फ्रेंड बन जाओ, इस तरीके की फीलिंग्स है। मीन्स वो शुरुआत करना चाहते हैं दोबारा इस रिलेशनशिप की। ये कोई ऐसे पर्सन भी हो सकते हैं जो कि आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं या लगते थे और बहुत ये कोई ऐसे भी पर्सन मुझे दिख रहे हैं जो कि फाइनेंशियली काफ़ी स्टेबल है। ठीक है, फाइनेंसिस में काफ़ी अच्छे हैं, अट्रैक्टिव हैं और पास्ट में इन्होंने आपको बहुत प्यार और रिस्पेक्ट दिया है, जिसकी वजह से आप भी इनके बारे में सोचते हो कि आप भी चाह रहे हो कि इन्हें आप दोबारा एक मौका दो। ठीक है, पर हो सकता है कि आप अपने लाइफ में काफ़ी स्टक हो, अपने चीज़ों में स्टक हो, जिसकी वजह से आप कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हो इनकी तरफ। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। अब टैरो में देखते हैं। चलिए टैरो से देखते हैं कि आपके पर्सन के और क्या फीलिंग्स हैं। एंजल्स प्लीज़ गाइड मी, जिन्होंने भी ग्रुप 1 चूज़ किया है, जिनके पर्सन का नाम इन शब्दों से हैं, वो क्या फील कर रहे हैं इस वक्त। यहाँ पर आया है टेम्परेंस, 9 ऑफ वैंड्स और जजमेंट।
वन के ग्रुप वन जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं वो क्या फील कर रहे हैं। ठीक है, एंड ऑफ द डेक है यहाँ पर वर्ल्ड। तो यहाँ आपके पर्सन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न मुझे स्ट्रांगली लग रहा है, और आप हो सकते हो एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो सकते हैं, आपके पर्सन भी हो सकते हैं। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पर्सन इस वक्त इस रिलेशनशिप में चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, हीलिंग चाहते हैं आपसे। हो सकता है पास्ट में इन्होंने अपने तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया हो, या फिर इनके दिल में प्यार होने के बावजूद भी इन्होंने, मुझे ऐसा लग रहा है कि कभी भी रिलेशनशिप में खुद से खुल के इन्होंने कभी भी अपने फीलिंग्स आपको नहीं बताए। हमेशा ये अपने या तो प्राउड या ईगो में रहे होंगे, और ऐसा मुझे दिख रहा है कि उसकी वजह से इन्होंने कभी आपके तरफ कोई एक्शन नहीं लिया या अपनी फीलिंग्स कभी नहीं बताए। ठीक है, उल्टा इन्होंने गलती से, ऐसा लग रहा है मुझे कि आपको हर्ट कर दिया है। अब हर्ट करने के बाद ये जब आपको हर्ट कर रहे थे तब इनको ये रियलाइज़ नहीं हुआ था कि आपको हर्ट कर रहे हैं। हो सकता है अपने बातों से या अपने किसी एक्शन से, या हो सकता है आप इनके तरफ से बहुत टाइम से वेट कर रहे थे कि ये आपको किसी चीज़ का जवाब दे, या फिर जो भी आपने रिप्लाई किया है, जो भी आपने इनको हो सकता है मैसेज किया था उसका रिप्लाई करे। तो हो सकता है इन्होंने कोई भी एक्शन ही नहीं लिया और ना ही रिप्लाई किया, हालांकि इनका मन था पर इन्होंने नहीं किया। हो सकता है अपने ईगो की वजह से, स्टेटस की वजह से, तो इन्होंने गलती से आपको हर्ट कर दिया। अब जब आप इनसे बात करना बंद कर चुके हैं तो इनको ऐसा लग रहा है कि वो रियलाइज़ हो गया है उनकी गलती। ठीक है, कि आपके उनके इनएक्शन की वजह से आपको बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ था, अब इनको रियलाइज़ हो गया है। अब उनको ये लग रहा है कि अब आप उनसे अपने फीलिंग्स छुपा रहे हो, और आप उनसे इसलिए माफ़ नहीं कर पा रहे हो क्योंकि पास्ट में उन्होंने आपको किसी बात के लिए काफ़ी ज़्यादा हर्ट किया था, या फिर कोई भी एक्शन नहीं दिखाया था अपने ईगो के वजह से या प्राइड की वजह से। ठीक है, यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड का भी कार्ड आया है, तो ये बता रहा है कि पास्ट में आपके पर्सन जो है अपने फीलिंग्स बहुत ज़्यादा आपसे छुपा रहे थे, और यहाँ पर वर्ल्ड का भी कार्ड है। तो आपके साथ जो रिलेशनशिप है उन्हें अभी भी ऐसा फील होता है कि पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हुआ है। वो आपके साथ वो कंप्लीशन फील करते हैं, आपके साथ चीज़ों को पूरा करना चाहते हैं। ऐसा लग रहा है कि आपका रिलेशनशिप जो है इस पर्सन के साथ काफ़ी अधूरा सा रह गया है, जो ये पर्सन फील कर रहे हैं। अभी अपने लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल भी कर रहे हैं, ये कार्ड से बता रहे हैं। अपने आप को बहुत बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, और इनको ऐसा लगता है अगर आपका साथ अगर इनको मिलता तो इनके लाइफ थोड़ी इजी हो जाती, या फिर इनके जो दिल में आपके लिए इमोशंस है, हो सकता है इन्होंने पास्ट में आपको जो भी किया उसके लिए आपसे दिल ही दिल में माफ़ी मांग रहे हैं आपसे, पर बोल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि देखिए इनमें बहुत ज़्यादा प्राइड और ईगो है, जिसकी वजह से ये आपको वो चीज़ें बोल नहीं पा रहे हैं। ठीक है, देखते हैं कि आप क्या फील कर रहे हैं अपने पर्सन के लिए। जिन्होंने भी ग्रुप 1 चूज़ किया है वो अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं। पहला कार्ड है लाइट, यहाँ पर है स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, जो भी रीडिंग देख रहे हैं वो अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं। एंजल्स प्लीज़ गाइड मी, विजडम और बैलेंस। एंड ऑफ द डेक है इंट्यूशन। तो आप इस वक्त क्या फील कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है इस रिलेशनशिप की वजह से हो सकता है आपको अपने लाइफ पर्पस के बारे में पता चला हो, या फिर इस रिलेशनशिप की वजह से आपके अंदर बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल आप हो गए हो।
ठीक है, आपके अंदर बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली विजडम आ चुका है इस इंसान की वजह से। साथ में इस पास्ट में ऐसा भी मुझे दिख रहा है कि आपने हमेशा इस रिलेशनशिप में अपने जो होप है, जो भी उम्मीद है, आपने कभी नहीं खोया है। आपको हमेशा ये रहा है कि ये इंसान आपको प्यार करता है, आपको मन ही मन ये इंट्यूटिवली ये पता है। पर हो सकता है आपको ऐसा फील होता है कि शायद इनकी खुद की हो सकता है फैमिली हो, या फैमिली रीजंस की वजह से ये आपके साथ जो है इन्होंने दूरियां बनाई थी। पर ऐसा आप हमेशा फील करते हैं कि इनके दिल में आपके लिए प्यार है। ठीक है, तो मेन रीज़न जो है यहाँ है स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ और मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी। आपके पर्सन इसलिए आपको ऐसा फील होता है कि वो आपसे दूरियां इसलिए बना चुके हैं क्योंकि उन्हें अपना करियर, वो करियर को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में यहाँ पर प्रॉब्लम्स आई थी। ठीक है, ऐसा आप फील करते हैं। पर कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में जो कनेक्शन है आपको भी फील होता है बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है, और आपके पर्सन को भी फील होता है। मीन्स एक दूसरे से आप लोग काफ़ी बॉन्डेड हो आत्मिक फॉर्म में। यहाँ मेंटल कॉन्फ्लिक्ट है और बैलेंस है। ठीक है, अभी ऐसा लग रहा है कि आप इंडिसिसिव हो रहे हो कि आपको क्या करना चाहिए, क्या आपको इस पर्सन की तरफ कोई एक्शन लेना चाहिए या नहीं, या आप अपने लाइफ में फोकस करते रहो। इस तरीके की चीज़ें आपके दिल में इस वक्त चल रही है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी आप फील कर पा रहे हो अपने पर्सन की भी फीलिंग्स की, वो आपको इस वक्त बहुत याद करते हैं, वो चाहते हैं आपको अपनी लाइफ में। तो आप ये सारी चीज़ें फील करते हो इंट्यूटिवली। उनको, आपके पर्सन को जो फीलिंग्स आती है वही फीलिंग्स आपके दिल में भी आ जाती है, क्योंकि आप दोनों ही एक दूसरे को चाहते हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, और देखते हैं और उनकी तरफ से क्या मैसेजेस है, और रोमांस एंजल से भी देखते हैं और क्या मैसेज है। पहले रोमांस एंजल से देखते हैं। एंजल्स प्लीज़ गाइड मी, जिन्होंने भी ग्रुप 1 चूज़ किया है उनके पर्सन के और क्या फीलिंग्स हैं। पास्ट लाइफ कनेक्शन, केमिस्ट्री, और बहुत सारे कार्ड हैं। यहाँ पर है फ्लर्ट और रिट्रीट और यू डिज़र्व लव। तो आपके और आपके पर्सन के बीच में मुझे ऐसा भी लग रहा है पास्ट में कुछ ट्रस्ट इश्यूज भी रहे हैं, एक दूसरे पे विश्वास की कमी, जिसकी वजह से भी प्रॉब्लम्स आई थी। ठीक है, और यहाँ ऐसा भी मुझे ये कार्ड्स बता रहे हैं कि आप दोनों के बीच में या तो पास्ट लवर के बारे में आप पूछ रहे हैं, या फिर आपके ये कोई पास्ट लाइफ के भी कनेक्शन हो सकते हैं जिनके साथ आपने कई लाइफ टाइम बिताए हैं। और साथ में ये जो पर्सन है आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हैं, केमिस्ट्री फील करते हैं, एक दूसरे के तरफ एक मैग्नेटिक पुल फील करते हैं, और आप दोनों ही एक दूसरे से इक्वली अट्रैक्टेड हो। उनको पता है कि आप में वो सारी क्वालिटीज़ हैं जो वो जो अपने पार्टनर में चाहते थे, तो आप में वो सारी क्वालिटीज़ है। आपके पर्सन को ये भी फील करते हैं, और उन्हें लगता है कि आप उनका प्यार डिज़र्व करते हो। यहाँ पर वो आपके साथ जितने भी हो सकता है मोमेंट्स बिताए थे, एक दूसरे को जब आपने देखा था या टाइम स्पेंड किया था, तो वो सारी छोटी छोटी माइन्यूट डिटेल्स आपके पर्सन हमेशा आपके बारे में सोचते हैं। वो इस जुदाई को, जो आप दोनों के बीच में अभी डिस्कनेक्शन है, आप दोनों जो अलग हो, वो चीज़ आपके पर्सन, ऐसा मुझे दिख रहा है कि सहन नहीं कर पा रहे हैं, वो ये चीज़ को नहीं सहन कर पा रहे हैं, यही मुझे कार्ड्स बता रहे हैं। मीन्स आपके पर्सन आपको चाहते हैं, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। ठीक है, तो आपके पर्सन की तरफ से देख लेते हैं मैसेजेस क्या है। जिन्होंने भी ग्रुप 1 चूज़ किया उनके पर्सन की तरफ से क्या मैसेजेस हैं, क्या बोलना चाहते हैं। उसके बाद हम गाइडेंस देखेंगे और नेक्स्ट एक्शन भी देख लेंगे।
ठीक है, तो हमें जो कार्ड्स आए हैं वो देखते हैं क्या है। आई मिस यू, तो आपको इस वक्त आपके पर्सन बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, जो कि हमें कार्ड्स में भी आया है। लेट बी फ्रेंड्स अगेन, लेट्स फॉरगेट द पास्ट, लेट्स स्टार्ट अगेन। तो जैसे मैंने बताया, वो आपसे दोस्ती दोबारा करना चाहते हैं, पुरानी चीज़ों को वो चाहते हैं कि आप भूल जाओ और सब कुछ दोबारा शुरू करो। एवरी डे माई लव फॉर यू कीप ऑन इंक्रीजिंग, आई कांट पिक द परफेक्ट वर्ड टू एक्सप्रेस हाउ आई फील। तो इनके पास शब्द ही नहीं है कि एक्सप्रेस कर पाए कि वो आपको कितना चाहते हैं। वॉट आई एम टूडे इज़ ऑल बिकॉज ऑफ यू एंड योर ट्रस्ट ऑन मी। तो अभी आज के दिन वो जो भी हैं अपने प्रोफेशनल में या अपने पर्सनल लाइफ में जितने भी इवॉल्व हुए हैं, वो उनको लगता है कहीं ना कहीं आपके वजह से ही है। समटाइम्स आई फील यू डोंट लव मी, तो उन्हें कभी कभी लगता है कि आप ही उन्हें प्यार नहीं करते। इट वॉज ऑल फॉर फन, ठीक है, हो सकता है आपको लगा हो कि इस पर्सन ने आपको डिसिप्शन दिया है, पर उन्होंने सिर्फ हो सकता है सिर्फ फ़न की वजह से किया हो, वो सीरियस नहीं थे उस चीज़ में। ठीक है, मीन्स वो आपको धोखा नहीं देना चाहते थे। प्लीज़ मैरी मी, वो आप ही से मैरिज करना चाहते हैं। ठीक है, तो आपके पर्सन के तरफ से हम नेक्स्ट देखते हैं क्या उनके तरफ से कोई कॉल मैसेज आएगा। एंजल्स प्लीज़ गाइड मी, जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं क्या उनके पर्सन की तरफ से कब तक कॉल मैसेज आएगा। यहाँ पर आया है कंफ्यूज्ड, तो आपके पर्सन इस वक्त बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं कि वो क्या करें। उन्हें नहीं पता है कि उन्हें आपको कॉल करना चाहिए, मैसेज करना चाहिए कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें आपके पर्सन सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जुलाई और अक्टूबर आया है, तो हो सकता है कि आपके पर्सन का बर्थ डेट आता हो जुलाई में, या फिर अक्टूबर तक आपके पर्सन, या नेक्स्ट जुलाई या फिर अक्टूबर तक आप दोनों के बीच में यहाँ कांटेक्ट हो सकता है। ठीक है, तो और देख लेते हैं कि नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। जैसे मैंने आपको बता दिया है, सॉरी नेक्स्ट एक्शन नहीं, गाइडेंस क्या होगा आपके लिए फ्रॉम एंजल्स। और मुझे ऐसा भी लग रहा है आपके पर्सन इसलिए कंफ्यूज्ड हैं क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि आप शायद उन्हें प्यार नहीं करते हो, आप अपने लाइफ में आगे बढ़ गए हो, इस वजह से आपके पर्सन आपको कांटेक्ट करने से हिचकिचा रहे हैं। ठीक है, और देखते हैं आपके लिए क्या एंजल गाइडेंस है। एंजल्स प्लीज़ गाइड मी, जो भी जिन्होंने भी ग्रुप 1 चूज़ किया है उनके लिए क्या गाइडेंस है। जिन्होंने भी ग्रुप 1 चूज़ किया है उनके लिए इस वक्त क्या गाइडेंस है। फॉरगिवनेस एंड अंडरस्टैंडिंग, तो आपके लिए ये गाइडेंस आया है कि अभी आपको इस रिलेशनशिप में फॉरगिवनेस की ज़रूरत है। मींस आपको इस पर्सन को माफ़ कर देना चाहिए और इनके पॉइंट ऑफ व्यू को समझने की कोशिश करनी चाहिए। आपको अपने अंदर और अंडरस्टैंडिंग बढ़ानी चाहिए और थोड़ा सिंपैथी भी रखना चाहिए इस पर्सन की तरफ। ठीक है, लिसन डीपली, एंड ऑफ द डेक आया है, तो आपको एंजल्स बोल रहे हैं कि आपको जो लग रहा है इस सिचुएशन में वो सही है। अगर आपको लग रहा है कि आपके पर्सन आपको इस वक्त बहुत याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं, वो बिल्कुल सही है। आपको इस इंसान को माफ़ कर देना चाहिए, ये आपके लिए एंजल गाइडेंस आया है। तो ये रीडिंग थी उनके लिए जिन्होंने ग्रुप 1 चूज़ किया था। होप आपको रेजोनेट हुई होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू फ्रेंड्स। ये रीडिंग उनके लिए है जिन्होंने ग्रुप 2 चूज़ किया है। तो देखते हैं कि आपके पर्सन के करेंटली क्या फीलिंग्स हैं। ग्रुप 2 जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं, ग्रुप 2 के पर्सन जिनका नाम इन शब्दों से है, वो क्या फील कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स के लिए जिन्होंने ग्रुप 2 चूज़ किया है। ठीक है, तो हमें जो कार्ड्स आए हैं, पहला है क्वीन ऑफ डायमंड, किंग ऑफ डायमंड, एस ऑफ डायमंड, जैक ऑफ हार्ट,
4 ऑफ हार्ट और 2 ऑफ स्पेड। तो आप ही आपके पर्सन हो सकते हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। तो आपके पर्सन को इस वक्त लग रहा है कि आप उनसे बहुत नाराज़ हो और आपने रिलेशनशिप को उनसे कट कर दिया है। वो आपको बहुत मिस कर रहे हैं, आपके साथ रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं। वो आपको फिजिकली एज वेल एज इमोशनली मिस कर रहे हैं। यहाँ पर डेफिनेटली मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन चाह रहे हैं कि आप उनके लाइफ में वापस आ जाओ। और साथ में यहाँ पर एस ऑफ डायमंड विथ जैक ऑफ हार्ट है। तो हो सकता है कि आपके पर्सन ने आपको कोई प्यार भरा मैसेज वो करने के बारे में सोच रहे हैं, या फिर वो ऑलरेडी कर चुके हैं और वो आपके तरफ से रिप्लाई का वेट कर रहे हैं, क्योंकि इस वक्त आपने अपने पर्सन से जो है सेपरेशन लेके रखा है। उसकी वजह से आपके पर्सन आपको मिस करते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि आपके पर्सन को किसी दूसरे पर्सन का, किसी दूसरे जो भी आपका जेंडर है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, हो सकता है किसी और ने इनको मैसेज किया था, लव मैसेज किया था, और जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में यहाँ सेपरेशन हुआ था। ठीक है, तो कुछ गलत फहमियों की वजह से आप लोग की सेपरेशन हुआ है, पर आपके पर्सन आपके पास दोबारा वापस आना चाहते हैं। ठीक है, तो जो भी आपको रेजोनेट करता है आप उसी को लेना है। देखते हैं और कि एंजल्स प्लीज़ गाइड मी, जिन्होंने भी ग्रुप 2 चूज़ किया है उनके पर्सन, ग्रुप 2 चूज़ किया है उनके पर्सन उनके लिए क्या फील कर रहे हैं। जिन्होंने भी ग्रुप 2 चूज़ किया है उनके पर्सन उनके लिए क्या फील कर रहे हैं। ग्रुप 2 जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं वो उनके लिए क्या फील कर रहे हैं। यहाँ पर आया है सन, द फूल और 4 ऑफ पेंटिकल्स। ग्रुप 2 जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं उनके पर्सन उनके लिए क्या फील कर रहे हैं। एंजल्स प्लीज गाइड मी, जिन्होंने भी ग्रुप 2 चूज़ किया है। यहाँ पर सन का कार्ड आया है और फूल का कार्ड आया है और 4 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, वो इस वक्त आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं और उनकी मेन खुशी जो है वो आप ही के साथ है, वो और किसी के साथ नहीं है। तो वो चाहते हैं कि आप दोनों के बीच का जो रिलेशनशिप है वो ठीक हो जाए। ठीक है, ऐसा चाह रहे हैं। यहाँ देखिए एंड ऑफ द डेक है एस ऑफ कप्स। तो उनकी खुशी आप ही के साथ है, वो आपके साथ दोबारा नई शुरुआत करना चाहते हैं और आपके साथ यूनियन आपके पर्सन चाहते हैं। वो आपकी तरफ आना चाह रहे हैं और ये जो एक्शन है वो जल्द से जल्द देंगे आपके पर्सन। ठीक है, हो सकता है आपको रीडिंग देखते हुए मैसेज आ जाए या फिर आपके पर्सन आपको जल्द से जल्द आपकी तरफ आ जाए। यहाँ पर है 4 ऑफ पेंटिकल्स विथ 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो ये बता रहा है कि आपके पर्सन ने हो सकता है कि पास्ट में आपको हर्ट किया हो किसी दूसरे पर्सन के लिए, पर अब वो उनको ऐसा लगता है कि वो आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं इस वक्त और वो किसी भी तरीके से आपको खोना नहीं चाहते और वो चाह रहे हैं कि आप दोनोों के बीच का जो रिलेशनशिप है वो ठीक हो जाए और आपकी तरफ जल्द से जल्द आपके पर्सन कोई एक्शन लेना चाहते हैं क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा चाहते हैं। हो सकता है इन्होंने ऑलरेडी आपको मैसेज करके रखा है और आपने ही उसका रिप्लाई नहीं किया है। काफ़ी लोगों के लिए ऐसे मुझे एनर्जीज आ रही है। तो आपके पर्सन बेसिकली आपको इस वक्त बहुत याद कर रहे हैं और आपकी तरफ आना चाहते हैं। देखते हैं कि आप क्या फील कर रहे हैं। मतलब उनके दिल में जो है आपके लिए इतना लास्टिंग इम्प्रेशन है कि वो आपको
आपको आपके सिवा और किसी को नहीं चाहते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। तो एंजल्स पे गाइड मी, जिन्होंने भी ग्रुप 2 चूज़ किया है वो अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं, ग्रुप 2 अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं। ठीक है, तो आप इस वक्त क्या फील कर रहे हैं। तो हमारे पास कार्ड्स जो आए हैं वो है लवर्स विथ 2 ऑफ कप्स और थर्ड आई चक्रा और लव बिगिंस, और यहाँ पर आया है हार्ट चक्रा और पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड और पैशन इग्नाइटेड। आप इस वक्त अपने पर्सन के लिए भी बहुत ज़्यादा रोमांटिक फील कर रहे हैं, जैसे कि आपके पर्सन फील कर रहे हैं, ठीक है। तो पर आप अपने हार्ट स्पेस को, अपने जो फीलिंग्स है वो आप इनको शो नहीं कर रहे हो, ठीक है। ये चीज़, ये जो है हमें इन कार्ड्स में भी नज़र आई है कि आप भले ही इस इंसान को बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, पर आप अभी अपने फीलिंग्स इनको नहीं छुपा रहे, नहीं दिखा रहे हो, क्योंकि आप चाहते हो इनकी तरफ से ही कोई एक्शन हो, ठीक है। ये आपके तरफ एक सॉलिड कमिटमेंट लेकर आए, जो भी इन्होंने किया है या जो भी आपको हर्ट किया है वो सारी चीज़ें माने और आपके सामने वो सरेंडर करे। यहाँ पर आप इन्हें सच्चा प्यार करते हो, आप इनको जितना प्यार करते हो शायद आपने और अपने लाइफ में किसी और को नहीं प्यार किया है। आपको भी ऐसा लगता है कि आपके जो पर्सन हैं वो आपके साथ एक नई बिगनिंग चाहते हैं, और आपको ये इंट्यूटिवली, आपको इनके साथ ही आप अपना फ्यूचर देखते हो, आप किसी और के साथ इमेजिन नहीं करते हो। तो वो आप यही फ्यूचर देखते हो कि उन्हीं के साथ आपके प्यार की बिगनिंग हो, उन्हीं के साथ आपकी लाइफ आगे बढ़े, ठीक है। यहाँ पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड का यही कार्ड है, तो यही बता रहा है कि जो भी पास्ट में हुआ उन चीज़ों को भुला के आप दोनों ही आगे बढ़ना चाहते हो, क्योंकि आपके हार्ट स्पेस में सिर्फ उनके लिए जगह है और आप किसी को, वो फीलिंग्स आपके दिल में और किसी के लिए नहीं है। साथ में आपको भी लगता है कि वो भी आपको बहुत चाहते हैं। आप दोनों के बीच में मुझे ऐसा दिख रहा है कि स्ट्रांगली ट्विन फ्लेम का रिलेशनशिप आप दोनों के बीच में है, ठीक है। तो आपको भी ये फीलिंग है कि आपके पर्सन आपको बहुत चाहते हैं। और देखते हैं और क्या फील कर रहे हैं जिन्होंने भी ग्रुप 2 चूज़ किया है, उनके पर्सन उनके लिए क्या फील कर रहे हैं। यहाँ पर एंड ऑफ द डेक है यू डिज़र्व लव। यहाँ पर है अनरिक्विटेड लव, फ्लर्ट, केमिस्ट्री और दिस कुड बी द वन, ठीक है। हो सकता है जैसे मैंने कहा आपके पर्सन को किसी दूसरे ने प्रपोज किया हो और आपके पर्सन ने हो सकता है उसके साथ फ्लर्ट कर लिया हो, तो जिस वजह से आप नाराज़ हो गए हो और आपने अपने पर्सन को या तो बात करना बंद कर दिया है या इस तरीके की चीज़ें हुई है आप लोग के बीच में। तो इस वक्त आपके पर्सन बहुत ज़्यादा अपसेट हैं, उनको ऐसा लगता है कि आप उन्हें और चाहते नहीं हो, और आपके नज़रों में आपके नज़रों में वो गिर चुके हैं, ऐसा भी उनको लग रहा है कि आप फील कर रहे हो, ठीक है। तो वो दोबारा आपके साथ जो है सारी चीज़ें ठीक करना चाहते हैं। उन्हें पता है आप ही वो पार्टनर हो जो कि जिन्हें देख के कि उनके दिल के जो तार है वो बजने लगते हैं, सिर्फ वो आप ही वो पर्सन है, वो और कोई नहीं है, ठीक है। तो ये आपके पर्सन आपको बताना चाहते हैं, और देखते हैं आपके पर्सन कब तक आपको कांटेक्ट करेंगे, जो कि हमें आ चुका है कि जल्द ही करेंगे, फिर भी देखते हैं। जिन्होंने भी ग्रुप 2 चूज़ किया है उनके पर्सन उनको कब तक कांटेक्ट करेंगे। जिन्होंने भी ग्रुप 2 चूज़ किया है उनके पर्सन उन्हें कब तक कांटेक्ट करेंगे। वॉकिंग अवे और वाइल्ड ट्रैवलिंग का कार्ड आया है, और एक कार्ड लेते हैं।
ठीक है, तो कुछ लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है कि आप इस वक्त इस इंसान से बहुत नाराज़ हो, जिसकी वजह से अभी आप खुद के तरफ से ट्राई नहीं कर रहे हो सकता है आप जब कहीं पर जाओ तब ये अचानक से आपको मिल जाए। ठीक है, अचानक से ट्रैवलिंग करते हुए या इस तरीके की सिचुएशन में आपको मिले, और इन जस्ट फ्यू डेज़ कुछ लोगों के लिए हो सकता है टुमारो, कल ही आ जाए आपके पर्सन के तरफ से कोई मैसेज, और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि कुछ दिनों में आ जाए। ठीक है, क्योंकि वॉकिंग अवे का कार्ड पहले आया है, तो अभी ऐसा दिख रहा है कि आप वेट कर रहे हो, आप इस पर्सन की तरफ एक्शन नहीं लेना चाहते, आप चाहते हो कि यही आपके तरफ कोई एक्शन ले। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, और देखते हैं आपके लिए क्या एंजल गाइडेंस है। ग्रुप 2 के लिए क्या एंजल गाइडेंस है। एंजल्स प्लीज गाइड। स्पिरिचुअल ग्रोथ, हार्मनी एंड रिजोल्यूशन। ठीक है, आपके जो भी प्रॉब्लम्स है उसका रिजोल्यूशन होने वाला है, और एंड ऑफ द डेक है यस। तो आपने जो भी सोचा है वो होगा, तो इसलिए एंजल्स का कंफर्मेशन आया है यस। और इस रिलेशनशिप में सब कुछ ठीक हो जाएगा, सारी चीज़ें जो है वो रिजॉल्व हो जाएगी। और ऐसा दिख रहा है कि आपको अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ पे भी ध्यान रखना चाहिए, स्पिरिचुअल ग्रोथ के तरफ भी आगे बढ़ते रहना चाहिए। ठीक है, और साथ में हम मैसेजेस ले लेते हैं आपके पर्सन की तरफ से। जिन्होंने भी ग्रुप 2 चूज़ किया उनके पर्सन की तरफ से क्या मैसेजेस हैं। एंजल्स प्लीज़ गाइड मी। यहाँ पर आया है होप यू विल अंडरस्टैंड मी। ठीक है, उसके बाद आया है बोलना चाह रहे हैं कि मैं ये विश करता हूँ या करती हूँ कि तुम मुझे समझोगे। नो वन कैन एवर टेक योर प्लेस इन माई हार्ट, यू आर वेरी स्पेशल फॉर मी। तो आपको बोलना चाह रहे हैं कि उनके दिल में कोई भी जगह नहीं ले सकता है, जो आपके लिए स्पेशल जगह है वो किसी को नहीं देंगे कभी। आई मिस यू, आपको इस वक्त बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। वॉट आई एम टूडे इज़ ऑल बिकॉज ऑफ योर ट्रस्ट ऑन मी। तो आपको बोलना चाह रहे हैं आज वो जो भी है आपके विश्वास की वजह से है। समटाइम्स आई फील यू डोंट लव मी, तो उन्हें कभी कभी लगता है कि आप उन्हें प्यार नहीं करते हो। प्लीज़ मैरी मी, और आई एम वॉचिंग यू, आपको आपके ऊपर नज़र रखे हैं। द फर्स्ट एंड द लास्ट थिंग दैट कम्स टू मी इज़ योर नेम। तो पहला और जो आखिरी थॉट उनके मन में आता है रात सवेरे उठते हुए और रात को सोते हुए, वो आपका नाम है। एवरी डे माई लव फॉर यू कीप ऑन इंक्रीजिंग, आई कैंट पिक द परफेक्ट वर्ड टू एक्सप्रेस हाउ आई फील। तो दिन ब दिन उनका प्यार आपके लिए बढ़ते रहता है, और उनके पास शब्द नहीं है वो कैसे एक्सप्रेस करे आपको अपने दिल की बात। ठीक है, तो ये थी रीडिंग जिन्होंने पाइल 2 सिलेक्ट किया था। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, ये रीडिंग उनके लिए है जिन्होंने ये ग्रुप 3 चूज़ किया है। अगर आपके पर्सन का नाम इन शब्दों से है तो ये रीडिंग आपके लिए है। तो चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं करेंटली। जिन्होंने भी ग्रुप 3 चूज़ किया है, जिनके पर्सन का नाम इन शब्दों से आता है, वो क्या फील कर रहे हैं ग्रुप 3 के लिए। यहाँ पर जो कार्ड आया है 2 ऑफ क्लब, उसके बाद है 8 ऑफ क्लब, 6 ऑफ हार्ट, 4 ऑफ हार्ट, क्वीन ऑफ हार्ट और जैक ऑफ हार्ट। ठीक है, तो आपके पर्सन यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी हो सकते हैं। आपके पर्सन को इस वक्त ये फील हो रहा है कि आप अपने काम में बहुत ज़्यादा बिजी हो, जिसकी वजह से आपने उनके साथ जो रिलेशनशिप है उस रिलेशनशिप में आप ज़्यादा नहीं सोच रहे हो उसके बारे में। ठीक है, आप ज़्यादा अपने काम में बिज़ी हो, अपने डे टू डे एक्टिविटीज़ में ही बिज़ी हो, ऐसा आपके पर्सन को लगता है। ठीक है, साथ में उनके दिल में ऐसे भी फीलिंग्स आ रहे हैं कि आप इसलिए उनसे रिकन्सिलेशन नहीं चाह रहे हो क्योंकि आपको लगता है
उनको ऐसा फील हो रहा है। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको असली में ऐसा फील हो रहा हो, पर आपके पर्सन को ऐसा फील हो रहा है कि आपको इस रिलेशनशिप से कोई फ़ायदा मिलेगा तभी आप इनके तरफ आओगे। इस तरीके की फीलिंग्स भी आपके पर्सन के दिल में इस वक्त चल रही है, ठीक है। तभी आप इनसे रिकॉन्सिलेशन लोगे या आप इनके पास आओगे, ऐसा आपके पर्सन सोच रहे हैं। पर यहाँ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपके जो पर्सन है वो आपको बहुत चाहते हैं, क्योंकि यहाँ जैक ऑफ हार्ट, क्वीन ऑफ हार्ट, सिक्स ऑफ हार्ट, आपको क्वीन ऑफ हार्ट की तरह देखते हैं। मीन्स कि आपको अपने दिल की रानी या दिल के राजा इस तरीके से देखते हैं, ठीक है। आपको अपना सोलमेट समझते हैं आपके पर्सन, और एक दूसरे के लिए आप बहुत ज़्यादा इमोशनल, आपसे बहुत इमोशनली कनेक्टेड फील करते हैं। पर उनको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा बिजी हो अपने लाइफ में, अपने कामों में, और जिसकी वजह से आप उनकी तरफ फोकस नहीं कर रहे हो, ठीक है। एनर्जी वाइस वर्सा हो सकती है, कभी कभी हो जाती है, तो आप देख लेना इसमें। जिन्होंने भी ग्रुप 3 चूज़ किया है, जिनके पर्सन का नाम इन शब्दों से है, उनके पर्सन उनके लिए क्या फील कर रहे हैं। यहाँ पर है हाई प्रिस्टेस और पेज ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर है 4 ऑफ कप्स, यहाँ पर है 9 ऑफ सोर्ड, यहाँ पर है जस्टिस और व्हील ऑफ फॉर्च्यून। एंड ऑफ द डेक है नाइट ऑफ कप्स। तो आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि अभी आपके बारे में कि हो सकता है आपके पर्सन आपके ऊपर बहुत ज़्यादा डाउट करते हैं, या फिर उनको ऐसा लगता है कि आप उनसे बहुत सारी चीज़ें छुपा रहे हैं। हो सकता है आप किसी और से भी बात कर रहे हैं, ऐसा आपके पर्सन सोच रहे हैं, इसलिए आप बिज़ी हो और उनका जो ऑफ़र है वो आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, ठीक है। ऐसा आपके पर्सन सोच के बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं इन चीज़ों को, क्योंकि यहाँ देखिए हाई प्रिस्टेस का कार्ड आया है विथ 9 ऑफ सोर्ड। तो ये बता रहा है कि आपके पर्सन इमोशनली इस वक्त बहुत ज़्यादा अपसेट फील कर रहे हैं। जैसे मैंने बताया कि कुछ ना कुछ उनको लग रहा है कि आप छुपा रहे हो, आपके बिहेवियर से लग रहा है, या जो आप उनसे बात नहीं कर रहे हो उस वजह से हो सकता है आपके पर्सन को लग रहा है ऐसे। पेज ऑफ पेंटिकल्स और जस्टिस, उनको आपके बारे में ऐसा भी फील होता है कि आप जो हो आप राइट डिसीजन नहीं लेते हो, ठीक है। आप या तो डिसीजन लेने में बहुत ज़्यादा टाइम लगाते हो, या फिर आप जो है राइट डिसीजन नहीं ले पाते हो। आप को ऐसा भी फील कर रहे हैं इस वक्त, ये भी उनको फील हो रहा है कि जैसे 4 ऑफ कप्स है विथ व्हील ऑफ फॉर्च्यून, तो उनको ऐसा फील हो रहा है कि आगे जो भी होगा, ठीक है, उन्होंने ये किस्मत में छोड़ दिया है। वो अपने तरफ से ऐसा लग रहा है कि कोशिश करेंगे आपकी तरफ आने की, पर उन्होंने बाकी चीज़ें किस्मत में छोड़ दिया है। हो सकता है वो आपके तरफ कोई स्मॉल जेस्चर लाए, ठीक है, कुछ ऐसी हेलो हाय इस तरीके की कोई आपसे बात कर सकते हैं। मीन्स कोई बिल्कुल रोमांटिक वे में नहीं बात करेंगे, पर कुछ ना कुछ ऐसे स्मॉल जेस्चर आपको दे सकते हैं। पर उनको ऐसा लगता है कि आप इस वक्त अपने फाइनेंसेस या अपने काम में बहुत ज़्यादा बिज़ी हो, या फिर आप किसी और चीज़ों में बिज़ी हो जो कि आप उनसे छुपा रहे हो, और जिसकी वजह से आप उनका ऑफ़र जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपके पर्सन को फील हो रही है, तो इस वजह से आपके पर्सन यहाँ परेशान दिख रहे हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं, और साथ ही जैसे मैंने बताया इन्होंने सब कुछ डेस्टिनी में छोड़ दिया है, और इनको लगता है जो भी चीज़ आप लोगों के बीच में बिल्कुल रुकी हुई है वो ठीक होगी। उनके दिल में भी ये सारी चीज़ें चल रही है। विथ नाइट ऑफ कप्स आपके पर्सन इस वक्त आपको बहुत याद कर रहे हैं, उनका मन कर रहा है कि वो आपकी तरफ आए, बहुत ज़्यादा आपकी तरफ रोमांटिक फील कर रहे हैं आपके पर्सन, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। अब देखते हैं जिन्होंने भी ग्रुप
3 चूज़ किया, उनके पर्सन उनके लिए क्या फील कर रहे हैं। यहाँ पर आया है गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, कीप एन ओपन माइंड, रिट्रीट और डिसिप्शन। ठीक है, आपके पर्सन को ऐसा फील हो रहा है कि आप उन्हें इस वक्त जो है उनसे अपने फीलिंग्स छुपा रहे हो, या उनको ऐसा भी फील हो रहा है कि आप किसी और से बात कर रहे हो, आप उन्हें धोखा दे रहे हो और आप इस रिलेशनशिप में मौका नहीं देना चाहते, ऐसा भी वो आपके लिए फील कर रहे हैं। इसी वजह से आप उनसे आप दोनों के बीच में दूरियां हुई है। ठीक है, आपके पर्सन ऐसा फील कर रहे हैं। हो सकता है उन्हें ये भी आपके ऊपर ज़्यादा उन्हें डाउट हो रहा है कि आप किसी और से बात कर रहे हैं, या आपके लाइफ में कोई दूसरा कोई आ गया है जो आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट का है, तो जिसकी वजह से आप उनसे बात नहीं कर रहे हो और आप दोनों के बीच में दूरियां आ गई है। ठीक है, बेसिकली आपके पर्सन आपके ऊपर शक कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें आपके पर्सन सोच रहे हैं। जिन्होंने भी ग्रुप 3 चूज़ किया है, उनके पर्सन क्या उनको मैसेज देना चाहते हैं। यू आर माई सोलमेट, तो आपको बोलना चाहते हैं कि आप उनके सोलमेट हो। आई एम इनकम्प्लीट विदाउट यू, आपके बिना अधूरे हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन, आप दोनों के बीच में हो सकता है थर्ड पार्टी सिचुएशन है। विंटर, दिसंबर, जनवरी आप लोग के लिए इंपॉर्टेंस का हो सकता है। आई हैड नेवर ड्रीम्ड आई वुड लव समवन लाइक यू, आई वुड लूज समवन लाइक यू, यू आर वेरी स्पेशल फॉर मी, तो आपको बहुत स्पेशल बोलना चाह रहे हैं। डोंट डिस्टर्ब मी, और बोल रहे हैं कि आई विल हील ऑल योर पेन और ट्रस्ट योर इंट्यूशन। ठीक है, तो आपको जो लग रहा है इंट्यूटिवली वो सच है। आपके पर्सन ये बोलना चाह रहे हैं कि अगर आपको लग रहा है कि आपको मिस कर रहे हैं, तो आपको ये ज़रूर मिस कर रहे होंगे। हो सकता है कि पास्ट में अभी वो ऐसा भी फील कर रहे हैं कि आप सोच रहे हो कि डिस्टर्ब ना करे। ठीक है, वो आपको डिस्टर्ब ना करे, तो उनके दिल में ऐसा फीलिंग्स आ रही है कि आप उनसे बात नहीं करना चाहते हो। ठीक है, उन्होंने पास्ट में जो भी आपको तकलीफ़ दी है वो सारी चीज़ें आपसे हील करना चाहते हैं। वो आप दोनों की रिलेशनशिप को हील करना चाहते हैं। आपके लिए देखते हैं एंजल गाइडेंस क्या है। जिन्होंने भी ग्रुप 3 चूज़ किया है, उनके लिए क्या एंजल गाइडेंस है। जॉय एंड कंटेंटमेंट और मदर, फादर एंड गॉड। ठीक है, तो एंजल्स आपको बोल रहे हैं आपके लाइफ में जो इस वक्त सिचुएशन है, आप उसमें अपने आपको उसके लिए ग्रैटिट्यूड फील करना चाहिए ईश्वर की तरफ, क्योंकि यहाँ मदर, फादर और गॉड का कार्ड आया है। जो भी आया है आपके लाइफ में, अभी जो भी सिचुएशन चल रही है और जो अच्छी चीज़ें आपके लाइफ में चल रही है, वो सब ईश्वर की वजह से हैं। तो ठीक है, तो आप उसमें सेटिस्फाइड और कंटेंटेड फील करें, तो वो आपको एंजल्स बोलना चाह रहे हैं। जो भी आपने सोचा है वो चीज़ पूरी होंगी। यहाँ पर यस इसका क्लैरिफिकेशन है कि हाँ, वो सारी चीज़ें आपने जो सोचा है वो सब कुछ पूरा होगा। ठीक है, तो देखते हैं आपके पर्सन की तरफ से क्या एक्शन होगा। जिन्होंने भी ग्रुप 3 चूज़ किया, उनके पर्सन की तरफ से क्या एक्शन होगा और कब तक होगा। इस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं, वो कब तक एक्शन लेंगे और यहाँ पर आया है विल मैसेज यू और संडे और इन जस्ट फ्यू डेज। ठीक है, तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपको इस पर्सन की तरफ से मैसेज आए, या फिर आपको नेक्स्ट संडे या किसी भी संडे को आपको इनके तरफ से कांटेक्ट हो। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इन जस्ट फ्यू डेज कुछ ना कुछ पॉजिटिव आपके लिए इस पर्सन की तरफ से न्यूज़ आ सकती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये थी रीडिंग जिन्होंने ग्रुप 3 चूज़ की थी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।